सऊदी अरब ने पहली बार खाना काबा के अंदर की हकीकत से पर्दा उठाया। दीवारों के बीच छुपे हुए इस संदूक में आखिर क्या पाया गया? एक बहुत बड़ा मौजज़ा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये वीडियो कितने मुसलमानों तक पहुंची। क्योंकि जो भलाई की तरफ रहनुमाई करें तो वो खुद भी उस भलाई का हिस्सेदार हो जाता है। खाना काबा वो पहला घर जो ज़मीन पर लोगों के लिए अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। ये मुसलमानों का क़िबला है, इनका मुक़द्दस तरीन मुकाम, और इसी की तरफ वो हज करने आते हैं। खाना काबा के साथ हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि काबा के अंदर दरअसल क्या है? कौन से राज है जो ज़्यादातर मुसलमान नहीं जानते? सऊदी अरब ने हाल ही में इन राजों से पर्दा उठाया जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। आइए इब्तिदा करते हैं खाना काबा के बावकार दरवाजे से। ये दरवाज़ा खालिस सोने से बनाया गया, जिसका वज़न 280 किलोग्राम है। ये मशरिकी जानिब वाक़े है और ज़मीन से 2 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 170 सेंटीमीटर है। काबा के अंदर दाखिल होते ही एक रूह परवर खुशबू आपका इस्तकबाल करती है। मुश्क, ऊद और अंबर की खुशबुओं का ऐसा इम्तिजाज जो सांसों को महका देता है। इन खुशबुओं को फराख दिली से सफाई के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरा साल ये महक बाकी रहती है। अब आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये खुशबू कहाँ से आती है। ये खुशबू एक मखसूस और नायाब संदूक में रखी जाती है, जो खाना काबा के वस्त में रखा गया है। इस संदूक की एक अजीबो-गरीब कहानी है जिसे हम बाद में बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले खाना काबा के फर्श की बात करते हैं। काबा का फर्श नायाब संग मरमर से बना हुआ है, जिसे कीमती सियाह पत्थरों से आरास्ता किया गया। जमीन के एक कोने में एक गहरे रंग की संग मरमर की प्लेट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया था और दुआएं की थी। काबा की अंदरूनी दीवारें भी खालिस संग मरमर से बनी हुई हैं और सब्ज रंग के पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर चांदी से कुरानी आयात कंदा की गई। ये पर्दे छत तक फैले हुए हैं और चारों दीवारों के दरमियान 9 संग मरमर की तख्तियां नस्ब हैं, जिन पर हरम शरीफ की तामीर, मुरम्मत और तारीख के नकूश दर्ज हैं। काबा की छत को 3 मजबूत लकड़ी के सतून सहारा दे रहे हैं, जो 1350 साल से भी पुराने हैं। ये लकड़ी आम नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन और नायाब अक़साम में से है, जो आज भी अपनी असल हालत में है। काबा के अंदर दाएं जानिब एक छोटा सा सुनहरी दरवाज़ा है, जिसे बाबुत तौबा कहा जाता है। ये एक पेचदार सीढ़ी की तरफ ले जाता है जो काबा की छत तक जाती है। काबा को हर साल सिर्फ एक बार अंदर से धोया जाता है। ये एक रूहानी अमल होता है जिसमें इसे पानी और साबुन से धोया जाता है और अंबर और मुश्क से खुशबू लगाई जाती है। हर साल यौम अरफा को खाना काबा की कस्वा यानी गिलाफ तब्दील की जाती है। ये कस्वा खालिस रेशम से तैयार की जाती है, जिस पर सोने और चांदी के दागों से आयात कुरानी लिखी जाती हैं। चले अब जानते हैं उस संदूक की हैरानकुन कहानी जो खाना काबा के बिल्कुल बीच में रखी गई। एक बार का जिक्र है जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में खाना काबा के अंदर एक कदीम संदूक दरियाफ्त हुआ। ये वाक़या उसी वक्त का है जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और बनु उमैया के दरमियान जंग छिड़ गई। उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हजाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमले के लिए भेजा। 73 हिजरी में मक्का का मुहासरा हुआ और खाना काबा मंजीनक से फेंके गए पत्थरों और आग की जद में आकर शदीद मुतासिर हुई। जब मुहासरा ख़त्म हुआ तो हज्जाज ने काबा को असरे नौ तामीर करने का फ़ैसला किया।
जब दीवारें गिराई गई तो मजदूरों को काबा के अंदर एक दीवार के अंदर एक मजबूती से बंद संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें पुराने जमाने के स्याह पत्थर, शायद पुराने हजर अस्वद के बाकियात और बहुत ही पुराने रस्मुल खत में लिखी हुई तहरीरें मिली, जिन तहरीरों को खाना काबा की पुरानी तारीख का रिकॉर्ड समझा जाता है। इसी तरह एक और हैरत अंगेज वाक़या फतह मक्का के मौके पर पेश आया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा की चाबी भी थी जो बनु शैबा के पास थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर दाखिल हुए। सहाबा कराम ने देखा कि अंदर लातादाद बुत और सनम मौजूद थे। उनमें एक बड़ा बुत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था, जिसे नऊजुबिल्लाह 500 से फाल निकालते दिखाया गया था, जिस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उन्हें हलाक करें, इब्राहीम फाल निकालने वालों में से ना थे। काबा की सफाई के दौरान एक और राज खुला और एक कुआं जिसमें सोने और मालो दौलत का खजाना था जो जाहिली दौर में जमा किया गया था। रसूलुल्लाह ने उस खजाने को नहीं लिया बल्कि उसे वही रहने दिया, क्योंकि ये खाना काबा की खिदमत और मुरम्मत के लिए मखसूस था। बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इसे निकाला जाए, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमें इसकी कोई हाजत नहीं। ये खजाना कई खुलफा के दौर में बाकी रहा और बाज़ औक़ात खाना काबा की मुरम्मत के लिए इसमें से कुछ इस्तेमाल भी किया गया। ये थी खाना काबा के अंदर मौजूद संदूक और खजाने की सच्ची और मुस्तनद कहानी, जो सीरत इब्ने हिशाम, तारीख़ तिबरी और दीगर इस्लामी कुतुब में मौजूद है। क्या आप इन हक़ाइक़ से पहले वाकिफ़ थे? शायद अब वक्त आ गया है कि आप भी इस अजीम मुकाम की ज़ियारत का इरादा करें, और अगर मौका मिले तो खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का शर्फ ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ये अमल आपके अमाल नामे में सुनहरी हरफों से लिखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी हौसला अफजाई करता है ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।